औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डॉक्टर फजलुर रहमान होम्योपैथ होम्यो पॉइंट मेडिकल सेंटर नाज़ाबाद बोर्ड ऑफिस कराची से आपसे मुखातिब है। और हमारी जो इससे पहले वीडियो थी अभी छोटी सी, वो ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर थी और जो आर्टिस्टिक बच्चे होते थे उनके बारे में थोड़ी सी मैंने मालूमात देने की कोशिश की थी और इंशाल्लाह इस पर एक वीडियो और भी बनाने का इरादा है। आज की जो हमारी वीडियो है उसका मौजू बहुत ही अहम है और वो भी बच्चों के मुतालिक ही, बच्चों के जहनी मसाइल से मुतालिक है। और आज हम बात करेंगे हाइपर एक्टिव और ADHD बच्चों के बारे में, क्योंकि इस वक्त जो है इन बच्चों की तादाद थोड़ी सी बढ़ रही है और तकरीबन हर एक से दूसरे घर के अंदर एक बच्चा ऐसा ज़रूर मौजूद है जो कि हाइपर एक्टिव है, ADHD है, सुकून से बैठ नहीं पाता है और उसकी वजह से सबसे ज़्यादा मसाइल वालदा को पेश आते हैं, उसकी माँ को, उसके बाद फिर उसके घर के दूसरे अफराद को। और इसमें मज़े की बात यह है कि वालिदैन तो ये 75% मानने को तैयार ही नहीं होते कि हमारे बच्चे के साथ कोई जहनी मसला भी है, और वो ये सोचते हैं कि नहीं जी इसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हर बच्चा शरारती होता है, हर बच्चा तेज़ और तर्रार होता है, हर बच्चा जो है वो दूसरे बच्चों को मारता पीटता भी, तो वो इसी बात के अंदर या इसी शशोपंज में सालों गुजार देते हैं। बच्चे का वक्त ज़ाया हो जाता है बचपन का, जिसमें उस बच्चे को अच्छी तरह से डायग्नोस करके ट्रीटमेंट मिलने के चांस ज़्यादा होते हैं, उसमें उसको बेहतर होने के चांस बढ़ जाते हैं, उसमें वो रह जाता है और वो बड़ी उम्र का हो जाता है। जब वो स्कूल लाइफ में जाता है और स्कूल के अंदर जब प्रॉब्लम करता है तब जाके फिर वालिदैन जो है वो स्कूल वालों के ज़बरदस्ती कहने पर जो है वो हाइपर एक्टिव या ADHD बच्चों को साइकोलॉजिस्ट पास ले आते हैं, उनके टेस्ट करवाते हैं, फिर उन्हें पता चलता है कि हमारे बच्चे के साथ तो ये प्रॉब्लम है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का जो मकसद है वो ये है कि पाकिस्तान में खुसूसी तौर पर बहुत ज़्यादा जो है ये चीज़ अब आम है कि हर घर में एक बच्चा या दूसरे घर में एक बच्चा जो वो ADHD हो रहा है, हाइपर एक्टिव पैदा हो रहा है या फिर बाद में हो रहा है। तो हमें देखना ये होगा कि एक तो इन बच्चों की अलामात क्या होती है, हम इस पर बात करेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि इन बच्चों की वजह क्या होती है हाइपर एक्टिव होने की, और फिर आखिर में हम इसके इलाज से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, वीडियो को आपने पूरा देखना है, एक बात। दूसरी बात ये कि ऐसे बच्चों का जो टेस्ट कहाँ होता है, डॉक्टर कौन से देख सकते हैं, वो कैसे कंफर्म कर सकते हैं, कौन कंफर्म कर सकता है कि बच्चा वो ADHD है या नहीं है, या हाइपर एक्टिव है या नहीं है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाऊँ, मैं पहले से आपको बताता हूँ, कराची के अंदर डॉक्टर AQ खान सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियर साइंस डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के नाम से एक इदारा है जो कि ओझा कैंपस में वाक़ है। ये पार्को रोड पे कराची यूनिवर्सिटी के बाद एक स्टॉप आता है मौसमियात का, वहाँ से राइट साइड टर्न करने पर ये इदारा है जो कि माहिर नफ्सियात की पूरी टीम है वहाँ पर, जिसमें रिटायर्ड ब्रिगेडियर डॉक्टर शुएब अहमद साहब जो हैं वो प्रोफेसर हैं साइकेट्री के, वो इस इदारे को रन कर रहे हैं और साथ में डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एक हिस्सा है ये इदारा। बहुत अच्छा हॉस्पिटल है, बच्चों की साइकोलॉजिस्ट और ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इसके अलावा अच्छे डॉक्टर जैसे असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत ही कम फीस में माशाल्लाह वो देखते हैं बच्चों को, और यहाँ पर बच्चों को आप ले आके डायग्नोस कर सकते हैं, चेकअप करवा सकते हैं साइकेट्रिस्ट से उनका, और वो लिखें जब साइकेट्रिस्ट इस बात का फैसला करता है कि इनको किसी टेस्ट की ज़रूरत है जहनी, तो आप वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट की पूरी टीम मौजूद है जो कि ऐसे बच्चों को ADHD टेस्ट करके चेक कर सकते हैं, दूसरे टेस्ट करके आपको बता सकते हैं कि आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है या नहीं है, और वो ADHD है या नहीं है, या खुदा ना खास्ता वो ऑटिज्म का शिकार तो नहीं है। इस तरह से स्लो लर्नर बच्चों को, CP चाइल्ड को और हाइपर एक्टिव बच्चों को सबको वहाँ पर चेक किया जाता है। तो मेरा आपको मशवरा ये है कि वीडियो हम आगे तो बढ़ाएंगे, सबसे पहले आपको ये जगह मैंने यूँ बता दी कि आप प्लीज़ कोशिश करें कि थोड़ा सा वक्त निकाल कर जो है, अगर आपके घर में ऐसा कोई बच्चा है जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ी का शिकार है, बहुत ज़्यादा तेज़ रहता है, बैठता नहीं टिक कर आराम से, और आपको लगता है कि ये हर बच्चों से ज़्यादा शरारती है घर वालों से, बाकी बच्चे तो आराम से बैठ जाते हैं लेकिन ये जो है ये हर वक्त घूमता फिरता रहता है, हत्ता कि माँ को खाना लेकर उसके पीछे पीछे भागना पड़ता है, और एक निवाला खा के बच्चा भाग जाता है, पूरे कमरे का चक्कर लगाता है, फिर दूसरा निवाला उसके मुंह में डलता है, फिर वो भाग जाता है। इस तरह से चीज़ें पूरी तोड़ फोड़ देता है और उसके साथ अलमारी से हर चीज़ निकाल देता है, आपका बैग से सब चीज़ें खोल देता है, हर चीज़ उजाड़ के रख देता है। तो आप इस बच्चे को लाजमी यहाँ पर ले जाइए। मैं दोबारा से एड्रेस बता रहा हूँ, डॉक्टर AQ खान सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ बिहेवियर साइंस डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस।
ये ओझा कैंपस कहलाता है, जहाँ पर टीबी सैनिटोरियम है, यानी टीबी का भी इलाज होता है ओझा में, उसके साथ ही इदारा है। दाव से पहले इसका गेट है, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप ज़रूर जाएंगे। थोड़ा वक्त निकालिए अपने बच्चों के लिए, बच्चों की जहनी सेहत के लिए। याद रखिए, जिस तरह से हमारा ये जिस्म है, जिस्म की सेहत का हम ख्याल रखते हैं और हम टैबलेट्स खाते हैं, पैराडोल खाते हैं, दूसरी दवाएं खाते हैं, ऐसे ही हमारी जिस्मानी सेहत के साथ साथ हमारी जहनी सेहत भी अच्छी होना ज़रूरी है, और उसका भी इलाज होना ज़रूरी है। जिस तरह से हम आम डॉक्टरों को दिखा रहे होते हैं, ऐसे ही साइकाइट्रिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट को भी दिखाना ज़रूरी हो जाता है बहुत जगहों पर। हमारे माशरे का जो रवैया है वो ऐसा है कि हमारे माशरे में जो हालात है उसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और बहुत सारे मसाइल जहनी बीमारियों के ऐसे हैं जो पैदा हो रहे हैं। इस पर हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। जो आज हम बात करने वाले हैं वो है हाइपर एक्टिव और ADHD बच्चे। तो आइए सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ऐसे बच्चों की सिम्टम्स क्या होती हैं, उनकी अलामात क्या होती हैं कि हम ये कह सकें हाँ जी ये हाइपर एक्टिव बच्चा है। सबसे पहले तो ये है कि बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद छोटी उम्र से ही वो बहुत तेज तरार हाथ पैर मारने वाला बच्चा होता है, और हर चीज़ को पकड़ने की कोशिश करता है, बहुत ज़्यादा हिलता जुलता है और आपकी बातों का बहुत ज़्यादा रिप्लाई देता है। फिर जब वो थोड़ा सा बड़ा होता है, पाँव पे चलने के बजाय हाथों से अपना शुरू करता है, तो वो चलते चलते अलमारियों में घुस जाता है, आपके सोफों के नीचे घुस जाएगा और चीज़ों को बाहर निकाल के सब बिखार देगा, यानी हर चीज़ को अलग अलग कर देगा, कोई चीज़ छोड़ेगा नहीं। और ऐसा भी हो सकता है कि वो जब चलना शुरू करे तो वो चलता रहे, पीछे मुड़ता नहीं है, रुकता नहीं है, सीधा सीधा जाता रहता है। यही कमरे में चक्कर भी लगा सकते हैं, ऐसे भी चल सकता है कि आप दरवाज़ा खुला छोड़ दे, वो दरवाजे से बाहर चला जाएगा, रुकेगा नहीं। ये एक निशानी होती है ऐसे बच्चों की, जो ADHD बच्चे होते हैं, वो चलते रहते हैं, बैठते नहीं आराम से। अच्छा, थोड़े से बड़े जाने पर क्या है कि उनकी शरारतें बढ़ जाती है, यानी किसको चुटकी काट लेना, किसको थप्पड़ मार देना, चीज़ छीन लेना बहन भाइयों से, और जो भी चीज़ होगी उसको तोड़ फोड़ करके बिल्कुल तकलीफकारी का शिकार करना या फिर तोड़ देना, ये उनका महबूब मशगला होता है। चीज़ों को तोड़ना, चीज़ों को फेंकना। अगर आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ऐसे बच्चे के हाथ में दिया तो वो उसको खोल के पूरा बराबर कर देगा। मसला कहाँ होता है? मसला ये होता है, देखिए कि ऐसे बच्चों की जो अलामात है उसमें ये तो चीज़ें शामिल है, इसके अलावा चीखना चलाना भी हो सकता है। आप उसको किसी चीज़ से मना करेंगे वो कभी मना नहीं होगा, बल्कि उल्टा आपको समझाने लग जाएगा। अगर थोड़ा सा बड़ा बच्चा है तो इस तरह के बच्चे बहुत जीनियस होते हैं। जीनियस से बना दिए कि ये डबल बात करते हैं, ट्रिपल, इतनी बातें करेंगे कि आप इनकी बातों का जवाब देते देते थक जाएंगे। लेकिन ये बच्चे नहीं थकते, जो ADHD बच्चे होते हैं, हाइपर एक्टिव बच्चे, तो ये बहुत सारी बातें करेंगे आपसे, बहुत लंबी लंबी बातें करेंगे, आपको अच्छी अच्छी नसीहतें करेंगे, वालिदैन को बताएंगे कि आप ये करें, ये ना करें, और वो बताएंगे कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ। पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं माशाल्लाह से, आप टीचर जो उनको बताती है वो याद कर लेते हैं सबक और बोलते ही बोलते हैं। लेकिन एक मसला इनके साथ होता है वो एजुकेशन के इस मसले में, क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादातर टेस्ट लिखाई के होते हैं, लिखने में जो मार्क्स अच्छे तो बच्चे के मार्क्स अच्छे कहलाए जाते हैं। तो ये बच्चे याद करके सबक ना सुबह और जब बैठते हैं टेस्ट वगैरह में तो लिखा हुआ वो भूल जाते हैं, ब्लैंक हो जाते हैं, इनका जहन जो बिल्कुल 50 से लेकर 75% सबक इनको भूल जाता है। तो ये रात को भी टेस्ट याद करते हैं, सुबह भी करते हैं, लेकिन स्कूल जाके जब बैठते हैं टेस्ट में तो इनमें से कुछ परसेंट या 50% बच्चे ऐसे ज़रूर होते हैं जो कि लिखते वक्त याद किया हुआ सबक भूल जाते हैं। नतीजतन क्या होता है कि उनको कम नंबर भी आ सकते हैं, डांट भी पड़ सकती है, लेकिन सारे नहीं होते ऐसे। अच्छा, घर के अंदर माशाल्लाह बहुत एक्टिव होते हैं, हर काम में भाग भाग के हर दौर काम करेंगे, क्योंकि हर वक्त भागते दौड़ते रहते हैं, जल्दी थक भी जाते हैं, डांट भी पड़ सकती है, चूंकि शरारती ज़्यादा होते हैं तो माँ भी इनको डांट सकती है, बाप भी डांट सकता है और बड़े बहन भाई भी। तो ये अक्सर डांट भी खाते हैं, बाज़ घरों में जहाँ पर रिवाज है वहाँ पर मार भी खाते हैं। फिर तो ऐसे बच्चों की पिटाई भी होती रहती है, उनको डांट भी पड़ती रहती है, वो डिसहार्ट भी हो जाते हैं बहुत। तो इस मारपीट से या डांट से वो ना फिर डबल यानी और ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि जब वो बच्चा स्कूल गोइंग में चला जाए और वहाँ जाके प्रॉब्लम हो या वहाँ पता चले, इससे पहले ही आप ऐसे बच्चों को जो है तशखीस करवाकर साइकोलॉजी से या साइकेट्रिस्ट से उनका इलाज शुरू कर दें। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको एलोपैथिक डॉक्टर दवाएं देते हैं। अक्सर औकात जो है वो डॉक्टर इनको साइकोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं, वहाँ पर इनके मुख्तलिफ टेस्ट होने के बाद कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। कुछ बच्चों को जो है वो ऑक्यूपेशनल थेरेपी से फ़ायदा होता है, उनको मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ कराती हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, उनको कुछ कंट्रोल करना सिखाती हैं अपने बिहेवियर को, कुछ एक्टिविटीज़ में उनको मशरूफ़ रखा जाता है। कुछ बच्चों को साइकोलॉजिस्ट के कुछ टेस्ट से फ़ायदा होता है, फिर वो वालिदैन को बताते हैं कि आप लोग किस तरह से घर में इनके साथ रवैया रखें। और ऐसे बच्चों को जो है वो आगे जाके क्या करना चाहिए, वो मुख्तलिफ किस्म के जो गेम होते हैं जैसे फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है,
और इसके साथ साथ भाग दौड़ वाले जो गेम होते हैं उनमें ज़्यादा इन्वॉल्व रखना चाहिए। आप घर के इनसे ज़्यादा काम करवाएं, इनको कामों में लगा के रखें, इनकी तारीफ करें। अब होता ही है कि चूंकि खातून खाना या वालदा जो होती हैं वो वैसे ही थकी हुई होती हैं, तो ऐसे बच्चे जब बहुत ज़्यादा सवालात करते हैं, टिक कर नहीं बैठते, तो उनकी पिटाई ज़्यादा हो सकती है। तो आप अपने आप को कंट्रोल करके ये देखें कि बच्चा क्यों इतना ऐसा कर रहा है, या सोचे थोड़ा सा कि ऐसा दूसरे बच्चे तो नहीं कर रहे, ये बहुत ज़्यादा शरारती क्यों है, मेरी बात क्यों नहीं सुनता, अपनी मर्जी करता है। तो बेसिकली वजह क्या होती है, वजह इसके बैकग्राउंड पे होती है उसका जो ब्रेन है ना, जंप जंप वाला। यानी एडीएचडी बच्चे का मतलब ये है कि एक ऐसा बच्चा जो कि अपनी तवज्जो को एक जगह पर मुसलसल नहीं रख पाता। ये एडीएचडी बच्चे का एक निशानी है, उसकी डायग्नोस में आता है कि उसकी तवज्जो सेकंड्स के अंदर एक चीज़ से हट के दूसरी पे चली जाती है, दूसरी पे तीसरी पे, तीसरी पे जंप करके चौथी पे। तो वो तवज्जो को जब एक जगह नहीं रख पाता तो वो मुख्तलिफ काम हरकत करना शुरू कर देता है। उसके हाथ जो है वो मुख्तलिफ कामों में चल रहे होते हैं, पैर चल रहे होते हैं, उसका दिमाग तेजी से चल रहा होता है, तो वो डबल या ट्रिपल मल्टीप्लाई होकर चलता है। तो वो क्या होता है, ये हाइपर एक्टिविटी उसको मुख्तलिफ किस्म की डांट भी पड़वाती है, मार भी खिलवाती है। अगर वालिदैन नरम मिजाज के हो तो फिर वो मारते तो नहीं है, लेकिन उसको फिर प्यार मोहब्बत समझा समझा के, लेकिन फिर भी उनका वक्त बहुत ज़ाया होता है। तो ये जो एडीएचडी बच्चों की एक्टिविटीज़ हैं वो ऐसी इतनी ज़्यादा होती हैं कि आप उससे तंग आ जाते हैं। तो बेहतर ये है कि इनको छोटी उम्र से ही, जितनी छोटी उम्र में इनको अगर आप साइकोलॉजिस्ट के पास या साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएंगे, उतनी जल्दी इनको फ़ायदा हो सकता है। हमारे यहाँ चूँकि जहनी अमराज की जो अवेयरनेस है या उसकी मालूमात लोगों में कम है, तो काफ़ी अर्से तक ये बच्चे बेचारे जो है वो घरों में बड़े हो जाते हैं, उनको पता नहीं चलता घर वालों को कि ये बच्चा जो है वो एडीएचडी बच्चा है। चूँकि वो तस्लीम ही नहीं करता है हमारे बच्चों को जहनी मसला भी हो सकता है। नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं। एक खातून ने मुझे बताया क्लिनिक में, मैं चूँकि होम्योपैथी डॉक्टर हूँ और अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह का शुक्र है कि चूँकि कुछ साइकेट्रिस्ट के साथ उठने बैठने का मौका मिला, जिसमें मुझे ऐसे बच्चों को देखने का भी मौका मिला करीब से। तो डॉक्टर एकू खान सेंटर ही में मैं एज ए रिसेप्शन जॉब कर चुका हूँ। तो वहाँ पर जो टेस्ट के लिए बच्चे आते थे उनको काफ़ी सालों तक देखा मैंने। तो एक खातून कहने लगी, भाई हमारा बच्चा तो सबको माशाल्लाह मार के आता है, किसी से मार खा के नहीं आता। और ये तो अच्छी बात है, मैं तो अपने बच्चों को बिल्कुल नहीं चेकअप कराऊंगी, मेरा बच्चा जहनी मसाइल का थोड़ी शिकार हो सकता है, ऐसे कैसे हो सकता है, हमारे घर में तो किसी को भी नहीं है जहनी मसला। यानी इस किस्म के भी इशूज़ हैं। लेकिन मैंने खुद देखा अपनी आंखों से, होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, किसी बड़े मतलब ओहदे पर, पोस्ट पर हैं मेडिकल साइंस में, और उनके जो बच्चे हैं वो हाइपर एक्टिव और एडीएचडी हैं, और डॉक्टर सालों साल उनका चेकअप नहीं करवाते, और ना ही उन्हें फिक्र होती है कि हमारा बच्चा हाइपर एक्टिव। तो प्लीज़ आप इस तरफ थोड़ा तवज्जो दीजिए। मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद है हज़ारों वालिदैन या लाखों वालिदैन में से कम सैकड़ों वालिदैन तो ऐसे हों जो अपने बच्चों को टेस्ट करवाकर इलाज की तरफ ले जाएं। ठीक है जी। अब हम थोड़ा सा इसकी वजूहात पे आते हैं। देखिए, इसकी 2-3 वजूहात हो सकती हैं। एक वजह तो इसकी जो है वो जीन्स में डिसऑर्डर भी हो सकता है कि जो वालिदैन से मिलता है, वालिदैन में से अगर कोई एडीएचडी है, हाइपर एक्टिव है, वो उसके बच्चे भी हो सकते हैं। सिगरेट नोशी बहुत ज़्यादा करने वाले वालिदैन, या फिर ऐसी दवाएं खाने वाले जो जहन पे असरअंदाज होती हैं वो, या फिर कुछ प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी दवाएं खाई जाए, तो कुछ हद तक इन बच्चों में ये चीज़ आ सकती है कि वो एडीएचडी हो। एक वजह जो मेरे सामने बड़ी आई है, वो मैंने उस पर कोशिश की है कि काफ़ी देखा, बच्चों से पूछा भी, उनके वालिदैन से भी पूछा, जैसे 12 साल का बच्चा, 10 साल का, वालिदैन से पूछा, हिस्ट्री ली। तो उस हिस्ट्री में जो सर की चोट है ना, यानी सर में जो चोट लगती है, चाहे वो सर ना भी फटे, और आपको अगर बच्चे का एमआरआई टेस्ट करवाते हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, सीढ़ियों से बच्चा लुढ़क लुढ़क के गिर जाता है और ऊपर सर कहीं बहुत जोर से लग जाता है, या आपके हाथ से बच्चा गिर गया बचपन में, या फिर बच्चा ऑपरेशन, बड़े ऑपरेशन से पैदा होता है, तो उस सूरत में भी कुछ बच्चे ऐसे मिले हैं जो कि ज़्यादातर बच्चों को वो एडीएचडी बच्चे हो जाते हैं, हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, सर की चोट में क्या है कि ब्रेन जो हिल जाता है अंदर से, आप एमआरआई टेस्ट करवाएंगे तो कुछ भी नहीं आएगा, कोई क्लॉट्स नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी बच्चे की जो है वो कोई ऐसी मसला नहीं है। लेकिन एक और टेस्ट होता है, उसका नाम है ईईजी, जो बच्चों को मशीन के अंदर लिटाया जाता है। हाइपर एक्टिव बच्चे कम लेटते हैं लेकिन तंग भी करते हैं। ईईजी टेस्ट के अंदर, जैसे हमारे हार्ट का टेस्ट होता है ईसीजी, तो उसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है हम देखते हैं कि हार्ट की जो बीट है, जो उसकी रिदम है वो कैसी है, वो हम हार्ट के पेशेंट को करवाते हैं, तो माहिर जो कल्ब है डॉक्टर, जो हार्ट के डॉक्टर को पहचान जाते हैं कि हार्ट में क्या खराबी है। ऐसे ही ईईजी टेस्ट करवाने से, ये डाउ यूनिवर्सिटी में भी हो जाता है, दूसरी जगहों पर, तो ये पता चल जाता है कि बच्चे का जो ब्रेन है उसकी जो स्पीड है जंपिंग की वो कितनी है, और वो कितना ज़्यादा हाइपर एक्टिव है वो। तो कुछ डॉक्टर ईईजी टेस्ट करवा के बच्चे के वालिदैन को बताते हैं कि अब आप साइकोलॉजिस्ट के पास जाइए, और कुछ वालिदैन जो है वो इसको फिर इग्नोर कर देते हैं। तो अब हम आते हैं कि इसकी बाकी वजूहत तो इतनी ज़्यादा मुझे नहीं पता चली, लेकिन सर की चोट
सर पे चोट लग जाना, सर कहीं लग जाना, इससे जो है मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चे हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। और छोटी सी उम्र में बल्ला लग गया सर के ऊपर, गेंद लग गई, बच्चा कहीं गिर गया, बहुत सारे वाक़यात हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चे भी ADHD या हाइपर एक्टिव हो जाते हैं बाद में भी। जो लोग रोड एक्सीडेंट का शिकार होते हैं, बच्चे ना भी हों बड़े हों, तो उनके सर में अगर चोट लग जाए तो वो भी बहुत ज़्यादा गुस्से वाले रहते हैं, बातें बहुत करते हैं, ज़हनी शिकार सदमे का शिकार हो जाते हैं और मसाइल का, तो वो भी एक तरह से ADHD की कैफियत में चले जाते हैं। कुछ उसमें बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार भी हो जाते हैं, जिसमें इंसान एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है, फिर वापस ठंडा हो जाता है, तोड़-फोड़ करता है, गाली-गलौज भी कर सकता है। तो अब हम वापस बच्चों की तरफ आते हैं। अब हम आते हैं मेडिसिन की तरफ। देखिए, एलोपैथी में जो है कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो डॉक्टर अगर चाहे तो ज़रूरत हो, बहुत ही ज़्यादा बच्चा इरिटेट कर रहा हो, तो उसको वो देता है। उसमें वो एलोपैथी के डॉक्टर आपको बेहतर बता सकते हैं कि उनको किस चीज़ की ज़रूरत है, और वो मैनेज कर देते हैं। मैनेज के लिए आपको मेडिसिन कुछ अर्से लंबे अर्से तक खिलानी पड़ सकती है कुछ बच्चों को, लेकिन अक्सर बच्चे जो छोटे होते हैं, जो उनको डॉक्टर मेडिसिन नहीं देते, तो उनको ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या फिर साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर कर दिया जाता है कुछ एक्टिविटीज़ के लिए। अब हम आते हैं अल्टरनेट मेडिसिन की तरफ, यानी जो मेरा शोबा है होम्योपैथी। आखिर में अल्हम्दुलिल्लाह ADHD और हाइपर एक्टिव बच्चों को कुछ होम्योपैथिक दवाओं से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होते हुए देखा गया है। मैं पिछले 8 साल से इस पर कोशिश कर रहा हूँ और माशाल्लाह से 75 से 80% रिजल्ट मुझे मिला है। 2 से 3 महीने होम्योपैथिक ड्रॉप्स की सूरत में पानी में डाल के पिलाने से हाइपर एक्टिव और ADHD बच्चों की जो हाइपर एक्टिविटी है या उनकी जो वो एबनॉर्मल कैफियत है, वो 75% से ज़्यादा दुरुस्त हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर आप चाहें तो आप टेस्टिंग के बाद अल्टरनेट मेडिसिन से ऐसे बच्चों को ट्रीट करवा सकते हैं। होम्योपैथिक दवाओं से इन्हें फ़ायदा होता है बिल्कुल, और मैंने चूँकि अपने क्लिनिक में ऐसे बच्चों को बहुत दवाएँ दी हैं। तो मेरा अपना एक बेटा है, वो सीढ़ियों से एक दफ़ा गिरा था बहुत ज़ोर से, तो वो गुस्से में घर में काफ़ी चीज़ें गड़बड़ करता था, हत्ता कि ऐसा भी कर देता था कि घर में अगर दाल पकी हो उसको पसंद नहीं है, तो गुस्से में दाल के अंदर पानी डाल के खुद भाग जाता था। यानी ऐसा भी हो चुका है मेरे घर में कि बच्चा जो एक हाइपर एक्टिव था, वो अपनी पसंद की चीज़ ना पकने को उसमें उसको बर्बाद करके चला गया, गायब हो गया। तो मैंने उस बच्चे को अपनी होम्योपैथिक दवाओं से ट्रीट किया, अल्हम्दुलिल्लाह 75% वो रिकवर हो गया। बहुत अच्छे मिजाज का, आपको गुस्सा बिल्कुल नहीं करता है। तो आपसे गुजारिश है, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपके घर में कोई बच्चा आपके दूसरे बच्चों के अलावा या आपके कज़न में, आपके मोहल्ले में, आपके रिश्तेदारों में कोई ऐसा बच्चा है जो कि आम बच्चों से ज़्यादा शरारती है, गुस्से वाला है, ज़िद्दी है, बात नहीं सुनता है और वो तोड़-फोड़ करता है, बहन भाइयों की पिटाई भी करता है, स्कूल जाने से भी मना करता है, यानी स्कूल गोइंग में भी प्रॉब्लम होती है उसको, वहाँ पे मस्तियाँ करने की वजह से उसको डाँट पड़ जाती है। घर में शरारतों की वजह से डाँट पड़ रही होती है, हर वक़्त कुछ ना कुछ करने की वजह से उसको मना किया जा रहा होता है। इस टाइप के बच्चा अगर कोई है तो प्लीज़ उसको जल्द से जल्द जो है वो आप साइकोलॉजिस्ट से टेस्ट करवाइए, और अगर आप पसंद करें तो ज़रूर राब्ता कीजिए। मैंने इससे पहले भी अपनी वीडियोज़ में अपना मोबाइल नंबर दिया है, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर इस वीडियो में भी बताता हूँ, 0332 3136 427, 0332 3136 427। होम्यो पॉइंट मेडिकल सेंटर, मैट्रिक बोर्ड ऑफिस, नाज़ाबाद पर मैं बैठता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और संडे और फ्राइडे को मैं शाम में होता हूँ। ऐसे बच्चों को 3 महीने के अंदर अंदर माशाल्लाह अगर आप पाबंदी से दवा ड्रॉप्स दें उनको पानी में डालकर, तो बच्चा 75% बेहतर हो सकता है। उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो फ़ायदेमंद साबित होगी, और आप ज़रूर अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आगे लोगों को शेयर कीजिए। आप समझते हैं कि इसे शेयर करने की ज़रूरत है, ये लोगों की भलाई के लिए, और हाइपर एक्टिव ADHD बच्चों को ट्रीटमेंट दिलवाने की कोशिश के तौर पर मैंने ये बनाई है। अल्लाह ताला हम सब के बच्चों को सेहतमंद रखे, हमारे वालिदैन को सेहतमंद रखे, और हमें हर किस्म की जिस्मानी और जहनी बीमारियों से महफूज रखे। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।